सबको ठीक है? माइक को है ना सही? कि नंदो तुमने नाम बदनाम करूं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब यूट्यूब पर चढ़ा देंगे हम। तैयार है? नाम उठाई दें तुमको, सब पहचान जाएगा क्या दिन नंदो के। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार पुलिस सेट जो स्टार्ट किए हैं फर्स्ट सेट, आज उसका जो कुछ आगे सीरीज है उसी में जा रहे हैं। इसमें 100 क्वेश्चन हैं। पार्ट 2 तक मैंने दे रखा हूं आप लोग के बीच। पार्ट 3 का आज स्टार्टिंग है, तो हम चलें क्वेश्चन नंबर। पीछे तो 28 तक हो गया है, कुछ वजह से उस क्लास को स्टॉप करना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा, जिसके कारण 28 का जो है आंसर तो दे दिया था, लेकिन कुछ जानकारियाँ अधूरी रह गई। तो आज 28 से ही चलेंगे और 28 से चल के आगे जहाँ तक चलता है बने रहिएगा, पूरा सेट देखिएगा। और उम्मीद है पूरा सेट देखने के बाद आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता देगी, भले बिहार पुलिस हो, यूपीएससी हो या कोई भी अदर और कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत सहारा देगा ये आपका कंटेंट। तो चलते हैं, बने रहिए। चलिए, बिहार पुलिस का सेट कौन है? 1 है और पार्ट 3 है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से चलेंगे। कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया ये देखेंगे। तो देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। बीम कह रहा है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। डीम कह रहा है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। तो इस हिसाब से हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है अपना है भारत में संविधान की प्रस्तावना में। अब इस संविधान के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले तो अच्छी बात है। 1939 में क्या हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। हाँ, धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आगे बनेंगे तो हम चलते रहेंगे। तो मेन 1946 से रखा जाए। 1946 में कौन मिशन आया था जी, याद है? कैबिनेट मिशन। कौन मिशन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो यहाँ से 46 है, दिख रहा है? इसका मतलब है कि आज़ादी के करीब हम पहुँचे हुए। भले उस समय का जो भी क्रांतिकारी योद्धा थे उन्हें नहीं पता था कि अब हम 1947 तक आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन वो पल आ ही गया जिस पल का वर्षों से इंतज़ार थे। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन से हम लोग का ये बताया गया अंग्रेज़ के द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, कि अब आप लोग जब सरकार सत्ता संभालिएगा तो कोई योग्य आदमी बनिएगा तब न कीजिएगा, कैसे देश चलाना शुरू कर दीजिएगा। और एक नियम था कि जब तक ब्रिटिश राज रहा तो भारतीयों को कोई उसके बड़ा पदाधिकारी के रूप में या कोई वैसा बड़ा ऑफिसर या वाइसराय का पोस्ट तो दिया नहीं गया कभी। तो भारतीयों को वाकई में अछूता रहेगा, वहाँ का ज्ञान भारत के चलाने के लिए असमर्थ रहेगा। चला तो लेंगे लेकिन उतनी अच्छी से कमांड करना पूरे भारत को एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जैसे भी होते हैं संभव था नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग क्या कर लीजिए, कुछ सदस्यों को चुनाव कर लीजिए पूरा देश से और एक संगठन बना के सिस्टम में लाइए और सदस्यता के हिसाब से चुनिए, काम क्लियर कीजिए। क्या ठीक है, वही होगा। 1946 में सितंबर में, शायद इसी कोई महीना था, भूल रहे हैं, 1946 में कैबिनेट मिशन आया और यहाँ से हम लोग का दौर शुरू हो गया। सन 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को क्या हो गया कि एक
सभा का आयोजन किया गया जिसे आप लोग कहते हैं संविधान सभा। किसका? संविधान सभा का प्रथम बैठक, यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है यहाँ हो गया था। कहाँ पे? 9 दिसंबर 1946। फिर 2 दिन बाद भी लिख लीजिए, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुआ, क्लियर। और 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 का माना जाए तीसरी बैठक हुआ। कुल 114 बैठक हो गए थे टोटल। चले अब बात करते हैं कि 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुआ। किसी भी सभा का आयोजन करने के लिए एक अध्यक्षता चाहिए, तो उस समय ढेर सारे थे, सभी पहुँचे हुए थे, क्रांतिकारी नेताओं लोगों भी। तो बुजुर्ग के तौर पर, सबसे बुजुर्ग तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा मिले। कौन मिले? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्हें क्या कर दिया गया? बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किनको? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, बार बार पूछा गया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा का, तो क्या बताइएगा? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन तौर पर? मैं ये भी क्लियर कर चुका हूँ। किस तौर पर? बुजुर्ग के नाते ना। लेकिन फिर 2 ही दिन के बाद, देखिए गौर से देखिए, 2 ही दिन के बाद 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर 1946 का दूसरी बैठक लगातार होना शुरू हो जाता है। और उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और यहाँ से हम लोग शुरू कर दिए संविधान बनाने का लेखा जोखा। क्योंकि किसी भी चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ लिखित होना चाहिए, जो नियम कानून हो। वही नियम कानून लेकर हम लोग अभी भी चल रहे हैं। और ये संविधान बनने का तौर तरीका कब से शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946। अब 13 दिसंबर 1946, मात्र महज 2 दिन के बाद। तो देखिए यहाँ क्या हो रही है कि लगातार बैठक होने से कुछ काम नज़दीक हो रहा है, फास्ट हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किए? उद्देशिका को पेश किए या घोषणा किए। प्रस्तावना को, उद्देशिका को क्या कर दिए? पेश किए। ये 3 क्वेश्चन बनता है आपको VVI में, इसको नोट कर लीजिएगा। थोड़ा और जानकारी लेंगे हम इससे। तो संविधान सभा की है तो बैठक हुआ, अब इसमें खास दौर चलना शुरू हो गया। तो फिर बनाया गया कमेटी, और कमेटी में समिति बनाया गया। कौन कौन किसका किसका भाग रहेगा, इसके लिए मुझे यहाँ बोर्ड खाली करना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिए। और छोटा भी कर देता हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं, गौर से देखिए। कहानी ये बना कि संविधान सभा जब शुरू हुआ तो एक बनाया गया संचालन समिति। क्या बनाया गया? इधर कर देते हैं, इधर नहीं होगा। एक बनाया गया संचालन समिति, दिख रहा है बाबू? संचालन समिति, जो ये पूरा सिस्टम को जो संभालेगा, वो समिति बनाया गया। फिर आप लोग जानते होंगे प्रारूप समिति बना था। प्रारूप समिति एक न एक सिस्टम को चलाने के लिए कुछ न कुछ समितियां की जरूरत पड़ा था। और एक प्रांतीय, क्या कहेगा? प्रांतीय संविधान सभा समिति या प्रांतीय संविधान समिति या संविधान सभा समिति। समझ रहे हैं बात? और आगे जो है, अगला जो है प्रांतीय के साथ एक होता है राष्ट्रीय ध्वज। क्या कहेगा? राष्ट्र ध्वज संबंध समिति। एक संघीय समिति बना था। संघीय समिति, संघीय में दीर्घीकरण होगा जी। संघीय समिति, संघीय संविधान समिति बना था। उसके बाद एक मैं बोला था राष्ट्र ध्वज समिति बना था।
राष्ट्रध्वज संबंधी समिति बना था, संबंधी समिति बना था। क्लियर? ये सभी समिति बने और इस सभी समिति पर क्या होने लगा, काम जारी हुआ। आखिर इस समिति के सबका अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो गौर से देखिए, संचालन वो कर रहे हैं जो खुद संविधान सभा के अध्यक्ष बने हों, वो किए हैं। क्या नाम उनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन आपका क्लियर पूछ रहा है कि पूछ दे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताइएगा? डॉक्टर राजेंद्र। प्रारूप समिति तो आप लोग सैकड़ों बार जानते होंगे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। भीमराव अंबेडकर जी थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रखिएगा, इसको राव अंबेडकर जी का। क्लियर? और रही बात प्रांतीय समिति सभा की, जो समिति था संविधान सभा की समिति प्रांतीय जो दिया गया था, उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना। बहुत बढ़िया। और साथ साथ संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया कौन सी? संघीय संविधान समिति जो था वो संविधान समिति। और राष्ट्रध्वज फिर ये किनको बनाया गया? इनका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया। एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए जो याद रह जाए। क्लियर? संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। संघीय संविधान सभा समिति किन्हें बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब यहाँ से चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब कहानी ये बन गया 3 जून को। कब? 3 जून 1946 को क्या हो गया? वो तो समिति हो गया, ठीक। इसमें छोटी सी बात है, थोड़ा एक और टॉपिक बता दूं मैं जो आपको समझ में आवे। तो ये चुनाव सदस्य संख्या मांगा, सदस्यों की संख्या इकट्ठा करना था। इसमें सीट जो हुआ, सदस्यों की सीट जो दिया गया 389, समझ रहे हैं ना? 389 टोटल सीट की संख्या हुआ। इसमें कुछ डिफरेंट था कि 2 सिस्टम में तो 296 और एक जितना बचा 93 बचा, 93 इसमें। तो 296 सदस्यों जो सीट था ये 2 भाग में बांटा गया। जो मिला था ब्रिटिश, क्या कहेगा, ब्रिटिश प्रांतों को, और इधर मिला था, ये जो मिला है, ये मिला है आपको देसी रियासत, और इधर ब्रिटिश प्रांत को। तो ब्रिटिश प्रांत को और यहाँ देसी रियासत को। अच्छा ये बताइए हमको, देसी रियासत क्या है और ब्रिटिश प्रांत क्या हुआ? तो समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिटिश प्रांत वो हुआ जो ब्रिटिश सरकार के अधीन जितने भी क्षेत्र थे, जो इसको ये गुलाम बना चुके थे, वो हुए ब्रिटिश प्रांतीय में। और कुछ ऐसे थे जो राजा महाराजा के ही अंदर में रह गया, ब्रिटिश उस पर क्या हो गया, हाँ, हुक्म नहीं जमा पाए, तो वो हो गया देसी रियासत। अब समझ में आई देसी रियासत क्या है? क्लियर? तो देसी रियासत में 93 सीटें सदस्यों की दे दिया गया, और 296 में 4 हेड गवर्नर के लिए रखा गया, और बाकी सब फिर जितना भी था 292 सीट किनको दिया गया? ब्रिटिश प्रांत को रखा गया, ठीक। देसी रियासत समझ गए होंगे।
अब इसमें अभी देखिए, इसमें 2 गुट 3 गुट जितने भी गुट हैं इसमें हैं, जैसे अभी बीजेपी, जदयू, राजद ऐसा सत्ता में है अभी पार्टी, उसी तरह इसमें एक याद होगा मुस्लिम लीग, इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है। लेकिन इसमें क्या कहानी बन जाता है, देसी रियासत को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। अब मुस्लिम लीग को पहले से ही पता था कि मुझे हटना है, इससे, इस कमेटी से क्या करना है, हटना है। क्यों हटना है? क्योंकि उसका एगो मायने रखा था क्या, कि मुझे अलग देश बनाया जाए, मेरा भी एक अलग प्रांत हो, मेरा एक अलग देश हो, जैसे पाकिस्तान बना उसी के आधार पर बना, वही सोच से। इसलिए इसमें मुस्लिम लीग और साथ साथ देसी रियासत इसमें भाग लेने में क्या रहा, रुचि अपना नहीं दिखा पाए। क्लियर? तो देसी रियासत को भी पता नहीं था कि मेरा प्रांत कौन होगा ना, इसलिए ये भाग नहीं लिए। फिर आगे बात हुई 3 जून, जो मैं अभी लिखने वाला था, 3 जून 1900 कब 46 न रखिए, 47 रखिए, क्योंकि ये अब आगे बढ़ गया बातें। 3 जून 1947 को बहुत इम्पोर्टेंट फैसला हुआ, पाकिस्तान को देश बना दिया गया, मतलब भारत से अलग कर दिया गया, और भारत पाकिस्तान की रेखाएं क्या कर दी गई, बांट दिया गया, और उस रेखा का नाम क्या पड़ गया, रेड क्लिफ। अक्सर जितना भी रेखाएं हैं सीमा का, तो वहाँ कोई न कोई, जब अगर जो अंग्रेज़ का समय का है दिया हुआ देन, तो अंग्रेज़ बांटा है, तो उसमें जो उस समय का गवर्नर वायसराय जो हुआ करता था, उसी के नाम से रेखा भी है, मैकमोहन रेखा भी, रेड क्लिफ रेखा भी, सभी जितने भी हैं उसी वायसराय के नाम पर जो बांटे हैं उन्हीं का नाम पर रखा गया। अब हो गया लफड़ा, इतना तो बड़ा बने बनाए सिस्टम था, क्या था, बने बनाए सिस्टम था, अब क्या हो गया, टूटना शुरू हो गया, क्योंकि देश ही अलग हो गया। क्लियर? तो भारत और पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ सीट की संख्या भी लफड़ा में फंसा जी, नहीं फंसेगा, फंस जाएगा। अब क्या हुआ, फिर 31 अक्टूबर को क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को फिर पुनर्गठन हुआ, फिर दोबारा गठन किया गया समिति का, क्योंकि वो भंग हो गया, क्योंकि पहले सदस्यों की संख्या जितनी थी उस हिसाब से काम चल रहा था। फिर इसका क्या कर दिया गया, पुनर्गठन किया गया, और उसमें सदस्यों की संख्या कितनी पड़ी, 299। कितना, 299। अब इसमें मुस्लिम लीग तो रहा नहीं, इसमें तो मुस्लिम लीग रहा नहीं, बचा कौन, देसी रियासत। इसमें 70 सीट देसी रियासत को दिया गया। अब जोड़ लीजिए कितना बचा, 229। फिर 229 में वही रहेगा, प्रांतीय सदस्य का और हेड काउंसिल का। क्लियर? अब यहाँ से चला संविधान बनने की सिस्टम, बहुत ज़ोर शोर से चालू हो गया 31 अक्टूबर 1947। इसमें तो आप लोग पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है संविधान का जनक, संविधान का पिता। क्लियर? तो 70 किसके पास है, देसी रियासत के पास, और 229 किसके पास है, प्रांतीय के लिए हो गया। क्लियर? आपका जो ये संविधान है कब बन के तैयार हो गया, याद होगा 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पूछा जाएगा ये क्या हो गया, पारित किया गया, इसको क्या कहें, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, पारित कब किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, लागू किया गया। किया गया, लागू कर दिया गया। अब इसमें एक छोटी सी बात लेकर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन टकराने की उम्मीद रहता है
कि कह देगा कि राष्ट्र ध्वज कब लिया गया, संविधान में राष्ट्र ध्वज कब लिया गया, राष्ट्रगान कब लिया गया और राष्ट्र गीत कब लिया गया, ये आपको संविधान में लिखने के लिए देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपका जो 1947 में 22 जुलाई 1947 को गौर से जानिए, इसमें झंडा लिया गया, राष्ट्र ध्वज लिया गया। क्या लिया गया? राष्ट्र ध्वज। भारत का जो है, अपना भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब लिया गया? कब लिया गया? 22 जुलाई 1947। लगे ही हाथ ये भी देख लीजिए, राष्ट्रगान कब लिया गया? तो राष्ट्रगान आपको 24 जनवरी 1950 को लिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को लिया गया। कौन सी? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कब लिया गया? 1950। अब राष्ट्रगीत बचा है, तो वो 26 जनवरी को क्या लिया गया? 26 जनवरी 1950 को आपको क्या लिया गया? राष्ट्रगीत भी लिया गया। राष्ट्रगीत। क्लियर? अब कौन लिखे हैं, कौन गाए हैं, ये कब गाया गया, ये सब बात आगे में चलेंगे क्योंकि वीडियो वास्ट हो रहा है। मुझे ये बता दीजिए, संविधान सभा में कुल समय कितना लगा बनने में? कुल समय कितना लगा? तो आप लोग को कई बार पढ़े होंगे इसके बारे में। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे बनने में। पूछा जाए कि इसमें रुपया राशि कितना लगा जी, आप जानिएगा 6 3 9, मैं इसे याद क्या हूँ, 6 3 9 6 7 2 9, ठीक है। तो 63,96,729 मतलब 63,96,729 रुपया इसमें संविधान बनने में कुल राशि खर्च हुए थे। क्लियर? अब इससे आगे चले तो इसमें क्या दिया गया? अनुच्छेदों की संख्या कितना हो गया, इसमें भाग कितना हो गया, अनुसूची कितना हो गया, अनुसूची कितना हो गया, अनुसूची आपको याद होंगे, अब 8 है लेकिन अभी तो 12 हो गया, उस समय 8 ही था। अनुसूची के साथ साथ भाग और अनुच्छेद, आर्टिकल्स। क्लियर? ये सभी हम देख लें थोड़ा एक नज़र। भाग 22, भाग कितना? 22 हो गया। अनुसूचियाँ कितना हो गया? 8, लेकिन वर्तमान अभी कितना है? 12। अनुच्छेद कितना? 395। अब अभी वर्तमान में अभी कितना है? 470 करीब है, आगे भी बढ़ा होगा। क्लियर? तो मूल रूप से अगर जो पूछा जाए अनुच्छेद कितना? 395, भाग कितना? 22 और अनुसूचियाँ कितना? 8 और बढ़ के आया तो फिर क्या हो जाएगा? 12। ये सभी इम्पोर्टेंट था जो आप लोग की ज़रूरत था। ठीक, मैं पूरा कितना सभा हुआ? 114 बैठक हो चुका, सभा लग चुका था संविधान बनने में। प्रथम संविधान पर दस्तखत करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे लास्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन देख लें, क्या दिख रहा है? आपका ये न्यू डायमंड इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल पे प्रसारित हो रही है। चलते हैं। 29 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो होता है परीक्षक, उसकी नियुक्ति की अवधि कितनी है? चलो भाई, नियुक्ति कितनी वर्ष की अवधि है? अगर जो उसका आयु जब तक रहे तब तक की बात नहीं है, इसमें लिमिटेशन है। कब तक? 65 वर्ष आयु तक और 6 वर्ष तक के लिए। तो 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हों उनको लिए क्या है? ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि रहेगा। आगे नेक्स्ट चलें। इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी इसमें तो कुछ कहने की लायक नहीं है।
क्योंकि अभी मैं बताया था भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए जल्दी। 30 नंबर का 11, 12, 13, इनमें से कोई नहीं, क्या लिखिएगा 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है आपका, इसमें कुछ जान है क्वेश्चन में। करे भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन मेन क्या बन रहा, अखिल भारतीय सेवा कब तैयार किया गया। लेकिन मैं तो अनुच्छेद बता चुका हूँ 395 है, और यहाँ अनुच्छेद 310, 311, 313, 312 4 अनुच्छेद है, इसमें से कोई एक आंसर है। तो कुछ अनुच्छेद के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, इस चारों के बारे में, अलावे बाद में लेंगे, लेकिन इसमें ले लेते हैं। ये याद रखिए 308 से लेकर 314 तक जो अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं, इसमें लोक सेवा है। क्या है, लोक सेवाएं हैं। लोक सेवाएं मतलब पीएस पब्लिक सर्विस, क्लियर। तो 315 से 323 तक जो होते हैं, इसमें क्या है, लोक सेवा आयोग है। क्या है, लोक सेवा आयोग दिया गया है। तब हमें खोजना क्या है, 311, 13 तक। तो 308 से 314 वाला में हमारा 13 तक आ ही जाएगा। तो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ। 308 छोड़ूँ, 310 देखूँ, तो 310 आर्टिकल क्या बता रहा है, अनुच्छेद 3 मैं पहले ही लिख के क्लियर कर दिया। 308 से लेकर 14 तक जब भी होगा तो लोक सेवा के लिए ही बात होंगे, क्लियर। तो लोक सेवा, तो पहला है 310 का कार्यकाल होगा। लोक सेवा का कितना, लोक सेवा का कार्यकाल क्या है, वो होगा 310 में। लोक सेवाओं का कार्यकाल अवधि या कार्यकाल क्या होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद कितना में, 310 में। 311 है, हाँ बी नंबर में। 311 में बताया गया है कि लोक सेवाओं का जो पद से हटाने वाली बात होगा, ये दिया गया है, हटाना। अब हटाने में भी एक पर बताया गया है कि आप उसको तभी हटा सकते हैं जो इसको नियुक्ति किया गया है, शपथ दिलाया गया है, जिनके द्वारा उनके वही कर सकते हैं ना। ये जो पद पर हैं, इससे बढ़िया पदाधिकारी हटा सकते हैं, आप जाकर नहीं हटा दोगे, क्लियर। और हटाने से पहले भी उनको सूचित किया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि आपको हटाया जा रहा है, आप इसको साक्ष्य दीजिए या कोई वजह भी हो। और इसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति का ही, समझ रहे हैं ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल ही खास कर काम कर सकते हैं, क्लियर। अब आया 312। 312 में देखिए क्या कह रहा है, ये अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान इसमें दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका आंसर बी ही करेक्ट आंसर होगा, बी। क्या कहिएगा, 312 अनुच्छेद में अखिल भारतीय का जो है सृजन किया गया, अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर दिया गया, प्रावधान दिया गया इसी में 312 अनुच्छेद में। और साथ साथ IFS का भी सृजन किया गया था। IFS पोस्ट जो होता है उसका भी सृजन किया गया था, क्लियर। अब 313 में, अनुच्छेद 313 आर्टिकल 313 में, 313 में क्या कहा गया बता सकते हैं। 313 में क्या है, संक्रमण काल कुछ समझते हैं। संक्रमण काल जैसे मान लीजिए किसी भी सिटी में, एक ही राज्य में 2 सिटी हैं ए और बी, यहाँ फुल डेवलप है इसी राज्य में और यहाँ कम डेवलप है, और ये दोनों का जो समय है बदलने में टाइम लगेगा। आज जो ये इतना अच्छा है और ये कमज़ोर है, तो इसको ज़्यादा डेवलप करने के लिए टाइम लगेगा। इसीलिए जब कब ब्रिटिश सरकार के समय से ही ये पद आ गया था, कलेक्ट्रेट ना। तो जब ये पद पहले जो आया था, जो लिखा हुआ था, जो बातें पहले था वो,
और जो आज आधुनिक समय में जब संविधान बन रही थी उस समय का जो समय था वो दोनों को मिल का जो है उपबंध दिया गया। क्या रख दिया गया? उपबंध। तो वहाँ लिखिएगा संक्रमण काल का लोक सेवा का उपबंध इसमें दिया गया है। उपबंध किसका? संक्रमण काल का। संक्रमण काल। क्लियर? 310, 311, 312, 313 में ऑप्शन का आंसर क्या हो गया आपका? बी नंबर, सी नंबर आपका 31 का आंसर हुए। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दे की बुझाई है, देखो अब चालू हुआ। 33 मिनट होल। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है। कितना? 32 है 32। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं किसमें? ऑप्शन ए में कि बी में या सी में या डी में। ए कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी में कह रहा है मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी में कह रहा है संविधान की 7वीं अनुसूची में, और डी कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में। फिर क्वेश्चन को समझिए कि कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श किसमें दिया गया है? तो आप क्या कहिएगा? नीति निर्देशक तत्वों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सेट को बहुत खींचना भी है। चलते हैं 33 में। देखिए गौर से, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय जो होगा उसका स्रोत कौन सा नहीं है इसमें? संपत्ति कर, बी में भवन कर, सी में भूमि कर, डी में वाहन कर। आप लोग समझ जाइए कि संपत्ति कर में क्या होगा? नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा 33 का? ए। फिर देखिए 34 क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन तो ठीक ठाक है। लीजिए क्वेश्चन आ गया, भारत के कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? 1772, 1872, 1792, 1882। कब हुआ? तो आप कहिएगा ए नंबर ऑप्शन, जो 1772 में क्या हुआ? कलेक्टर पद का सृजन हुआ था। 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था। 73 में आया था।